तो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी लड्डू गोपाल के बाल। देखिए, लड्डू गोपाल के बाल तो आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से अगर आप बाल बनाते हैं राधा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए भी बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया बैग की पट्टी। आपके पास कोई भी पुराना बैग है तो उसकी पट्टी को आप निकाल कर फेंक देते होगे, लेकिन ये बहुत ही काम आएगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक कोई साइज़ नहीं है, जितना हमें बाल लंबे रखना उतना हम बाद में कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से बैग की पट्टी उधेड़ना बहुत ही आसान है। आप एक धागा निकाल लीजिए, पूरा उधड़ जाती है इस तरह से, और थोड़ा सा हमें बाकी रखना है। जो आखिरी छोर होता है यहाँ पर इसका लॉक बना रहता है, नहीं अगर खुल जा रहा है धागा तो यहाँ पर थोड़ा सा गैस में जो है दिखा दीजिए आंच में, तो ये लॉक हो जाएगा। फिर इस तरह से देखिए, हल्का सा इसको इस तरह से तिकोना मोड़ना है, टोपी के जैसा इसको बना लेना है। और यहाँ पर मैं सुई धागे से सिलाई कर दे रही हूँ। ये देखिए, ऐसे लड्डू गोपाल के बाल तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो ये हैं ये एकदम रियल लगते हैं। आप देखना, बहुत सुंदर, और इसमें घुंघरालापन जो है ना बहुत अच्छा रहता है, एकदम घुंघराले रहते हैं, एकदम कर्ली। तो जो है इसी तरह से मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो मैं उनके लिए घर पर इस तरह से तैयार करती हूँ। और जो बाज़ार के होते हैं ना छोटे लड्डू गोपाल के लिए बाल जो मिलते हैं वो मुझे तो नहीं पसंद आते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है लगाने पर लड्डू गोपाल के जैसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं घर पर बनाती हूँ, जो कि उनका लगाने पर उनका चेहरा एकदम खिल उठता है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सुई धागा से इसको सिल ले रही हूँ, यानी एक टोपी के आकार में मैंने इसको बना दिया है। और बहुत कुछ इसमें ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। अगर ये ख़राब भी हो जाए तो आप दूसरा भी बना सकते हो, वैसे जल्दी से नहीं ख़राब होता। मैं एक बार बनाई थी, लगभग 1-1.5 साल चले थे। और जब मर्जी इनको आप धुल भी सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको सुई धागे से सिल दिया। बाल को थोड़ा अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें उसे कर सकते हैं। चलिए मैं आप पहना के दिखाती हूँ। अभी मेरे लड्डू गोपाल के जो इस तरह से हेयर मैंने बनाए थे बाल, वो जो है ना थोड़ा सा मतलब काफ़ी दिन से पहना रही थी तो वो ख़राब हो गए, तो मैं नया बनाई हूँ। तो ये देख सकते हैं। अब इसको चाहे तो हम पगड़ी में सेट करके भी पहना सकते हैं, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा कर्ली हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम रियल नेचुरल बाल लग रहे हैं। ऐसा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ये जो है बाल कैसे बनाए हो। हाथ में रुई पकड़िए और एक हाथ से थोड़ा थोड़ा रुई को निकालते जाएंगे और हल्का सा ऐंठते जाएंगे, तो उसमें जो है इस तरह से धागे जो है बन जाते हैं। और उसके बाद में जितना आपको लंबा रखना है उसी तरीके से इसको बना लेना है। फिर देखिए, दोबारा से इसको मैंने इस तरह से बना दिया है, यानी ऐंठ दिया है, तो ये जो है लंबी बाती बन गई है। अब इस तरह से देखिए, हम दिए में बाती को रखते हैं और जलाते हैं। तो आपने देखा होगा, दिए में जब बाती लंबी वाली रखी जाती है तो उसकी वजह से दिए के नीचे पूरा तेल चला जाता है, जिससे कि हमारी जो दिया होती है, बाती होती है, वो जो है 1 घंटा जलने की बजाय वो 10 मिनट ही जलती है। तो इसका कारण क्या है, आप ना लंबी वाली बाती ही जलाएं, लेकिन आपको जलाना कैसे है, लगाना कैसे है, आप ये देखिए। जैसे कि लंबी वाली बाती है तो आप ना इसमें जो है 2 बिंदी इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। और लगाने के बाद में आप दिए में इस तरह से रख के ऐसे बिंदी को चिपका देंगे तो एक जगह पर ये सेट हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से बाती सेट हो जाएगी। और अब ये बाती किनारे पर नहीं झुकेगी और बीच में इस तरह से लंबी वाली बाती सीधी खड़ी रहती है। अब इसमें तेल जितना भी डालेंगे बिल्कुल भी बाती नहीं गिरेगी, आसानी से बढ़िया पूरा टाइम बाती चलेगी। और जो आपकी बाती 10 मिनट भी नहीं जलती थी वो 1 घंटे जलने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इसके बाद जो देखिए, हम लोग आटा छानते हैं चलने से बर्तन में, तो क्या है, जैसे कि आटा बहुत टाइम हमें छानना पड़ता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें आटा छानने में बहुत समय लगता है, जल्दी से हमारी छलनी में आटा नहीं निकलता है। तो उनके लिए खास ट्रिक, आप जब भी आटा छाने तो चम्मच रख दीजिए एक इस तरह से आटे के बीच में चलनी में, और देखेंगे तुरंत ही, यानी जो 1 घंटा लगता है वो 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। बहुत जल्दी से ऐसे आटा छान सकते हो। अगर आप चम्मच नहीं रखना चाहते तो हाथ में जो चूड़ी पहने हैं उसको 2 चूड़ी डाल दीजिए, नहीं तो आप इसमें 1-2 रुपया सिक्का, उसको 2-3 सिक्के इसमें डाल देंगे तो आटा छानने में बहुत आसानी होती है। देखिए, किसी किसी के यहाँ तो डेली आटा छाना जाता है, लेकिन कोई कोई लोग हैं तो वो अपना जो है इकट्ठे आटा पूरा छान के टंकी में भर के रखते हैं, तो जल्दी से ये आटा छान लेंगे, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार आजमा के देखना। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमारे पास जो सुई होती है, सुई में धार अगर ना हो और जंग लगा हो तो देखिए आप चूड़ी ले लीजिए कांच वाली और उसके ऊपर थोड़ा सा सुई के नोक को रगड़ेंगे तो बहुत आसानी से सुई की नोक एकदम तेज हो जाता है। पहले मेरे साथ बहुत ऐसा बार हो चुका है कि सुई में जो नोक है वो बिल्कुल रहती ही नहीं। दुकान से जब मैं मंगवाती तो मैं सोचती कि चलो शायद ये अच्छी नहीं होगी, दूसरी मैं ले आती हूँ तो वो भी ऐसी रहती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपना जुगाड़ लगाया, जब बार बार मैं दुकान से सुई खरीदती रहूँगी और मेरे पैसे इस तरह से बर्बाद होते रहेंगे। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम की है। अगर इस तरह से जब कांच की चूड़ी पर सुई को रगड़ते हैं तो इसमें नोक बहुत अच्छे से हो जाती है और जितना भी जंग लगा वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास ये एब्रो पेंसिल होती है, इसको जब हम शॉर्पनर से शॉर्प करते हैं, छीलते हैं तो ये जो है बार बार टूट जाती है। तो आपको शॉर्पनर से नहीं छीलना है, इसके लिए चाहिए हमें ब्लेड। और ब्लेड को लेकर देखिए ऊपर जितना भी इसमें के नोक ख़त्म हो गया, गायब हो गया है, उसको पहले हम सही कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको इस तरह से ब्लेड से सही कर ले रही हूँ। जब इस तरह से हम इसको छीलते हैं तो बहुत टाइम तक हमारी ये एब्रो पेंसिल चलती है। इसके अंदर का जो काला काला होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये हमारी एब्रो पेंसिल बार बार टूटती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको छीला है। आप ध्यान से देखिए, मैंने एक तरफ इसको ज़्यादा छीला है और एक तरफ बिल्कुल भी इसमें नहीं साफ़ किया है, यानी एक तरफ ही इसमें जो है लकड़ी वो लगी हुई है। तो इससे हमारी जो एब्रो पेंसिल है जल्दी से नहीं ख़त्म होगी और टूटेगी भी नहीं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार आप ट्राई करके देखना। आपकी एब्रो पेंसिल साल 2 साल चल जाएगी फिर भी इसकी नोक ख़त्म नहीं होगी और लगाने पर भी आपको इस तरह से आसानी होगी। अगर आप इसकी नोक बनाते हैं तो ऐसा लगता है, जब एब्रो पर लगाते हैं तो लगता है ना कि पेंसिल चलाई हो, इस तरह से नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों जैसे हमारे घर में जो सिंक होती है, स्टील सिंक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे यहाँ तो वैसे ये पत्थर की लगी है और ये जो मेरी पत्थर की सिंक लगी है, इसको साफ़ करने के लिए किसी चीज़ से ये साफ़ नहीं होती, केवल इससे साफ़ करना होता ब्लीचिंग पाउडर से, एकदम बढ़िया दूध की तरह चमक जाती है। लेकिन मैं आपको स्टील सिंक साफ़ करने के लिए ये बता रही हूँ टिप्स। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिंक में डाल दिया पहले बेकिंग सोडा, 2-3 चम्मच डाल दिया। इसके बाद मेरे पास है आमचूर पाउडर, अगर आपके पास कोई एक्सपायर पड़ा है तो आप उससे ले सकते हो। 2-3 चम्मच इसके अंदर डालना है आमचूर पाउडर। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर यानी निरमा। आपके पास अगर नींबू है तो आप उससे भी एक नींबू इसमें डालकर निचोड़ सकते हो। इसके बाद स्क्रबर लेकर इसे अच्छे तरीके से पूरी सिंक में फैला देना है। जितनी भी चीज़ें मैंने सिंक में डाली हैं, इससे आपकी सिंक स्टील की जो है वो एकदम चमक जाएगी और जितना भी इसके अंदर गंदगी है और कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से लगा कि आपको 5 मिनट के लिए कम से कम इसे छोड़ देना है ऐसे ही। फिर आप सिंक को जो है पानी डालकर साफ़ कर देना। मेरी सिंक पत्थर की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये मेरी सिंक केवल ब्लीचिंग पाउडर से ही साफ़ होती है और अभी मेरे घर पे ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म हो गया है, इसलिए मेरी सिंक बहुत गंदी है। तो मैंने आपको स्टील सिंक साफ़ करने की ये ट्रिक बताई है। अच्छी लगे ट्रिक तो आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही यूज़फुल है। इसके बाद दूसरा जो आइडिया है, जब हम रिफाइंड ऑयल को किसी भी बर्तन में भरते हैं तो देखिए आप लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, तेल भरते समय तेल बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है, यानी जितना हमें बर्तन में भरना है उससे ज़्यादा तो बाहर ही गिर जाता है। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी टिप बताऊंगी। जो रिफाइंड ऑयल का पैकेट होता है, एक तरफ देखिएगा इसमें चौड़ी पट्टी बनी होती है और एक तरफ नहीं बनी होती है। जिस तरफ चौड़ी पट्टी बनी है आपको उस साइड में नहीं कट लगाना है, बल्कि आपको जिस तरफ इसमें पट्टी नहीं बनी उसी तरफ इसको काटिएगा। ध्यान से देखना आप, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपका तेल हमेशा ही बर्तन से बाहर गिरता रहेगा। इस ट्रिक से अगर आप तेल को भरेंगे बर्तन में तो बहुत ही आसानी से पूरा तेल भर जाएगा और चाहे कितना भी छोटा मुंह का बर्तन हो उसमें आसानी से तेल भर सकते हो। देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने जितना भी तेल है डिब्बे में डाल दिया है। ये देखिए एक भी बूंद तेल बाहर। अगर आपके लिए ये टिप हेल्पफुल रहे हो तो एक लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है एक नई हेल्पफुल